हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार से फिर तहे दिल से स्वागत है। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और लगातार जारी है छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस और इसमें हम लगातार प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे और आज भी हम देखेंगे पार्ट 6। यहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का 100 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले 2 क्लास में, ठीक है, हम ये 200 तक हम देख चुके हैं इस सेशन में। ठीक है, उसके पहले एक और सेशन आया था जिसमें हमने 4 क्लास हमने देखे थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो 201 202 से, ठीक है, ये हो चुका था। 203 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा है। 203 क्या पूछा गया है कि डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है। ऑप्शन ए पूछा है सिस्टम बोर्ड है, क्या स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एक्सपेंशन स्लॉट है। ठीक है, तो किस में लगता है भाई, याद रखेंगे एक्सपेंशन स्लॉट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसी प्रकार 204 पढ़िए जरा। ईप्रोम आमतौर पर खाली स्थान का प्रयोग करके मिटाया जाता है। ईप्रोम, ठीक है, प्रोम का प्रकार है। तो किस प्रकार का यूज़ करके हम ईप्रोम में जो उपस्थित डेटा को हम मिटा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, बी और रक्त किरणें, सी 12 वोल्ट विद्युत पल्स, डी 24 वोल्ट विद्युत पल्स, ई उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। ठीक है, और ये किस प्रकार से इसको मिटाया जाता है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसको मिटाया जाता है यहाँ की पर उपस्थित डेटा को। चलिए 205 निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को संदर्भ करता है। ठीक है, कहने के बाद सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन का नाम बताइए। ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी .sys, ऑप्शन डी .prg, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। चलिए तो sys स्टैंड फॉर सिस्टम को ये डिनोट करता है और एक्सटेंशन फाइल सिस्टम का यही है। 206 पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, डी मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम, ई उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, तो 206 याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीटास्किंग। क्या है, मल्टीटास्किंग सिस्टम। चलिए 207 को पढ़िए ज़रा, क्या लिखा है। इंटरनेट का उपयोग करने की वह विधि कौन सी है जिसमें एक फ़ोन लाइन की आवश्यकता है लेकिन डायल अप तुलना में तेज गति प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा है, केबल उपग्रह उपयोग, फाइबर ऑप्टिक की सेवाएं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या मॉडेम। ठीक है, 207 आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 208 निम्नलिखित सेवाओं में कौन सी TCP का प्रयोग करते हैं। कौन सी सेवाएं TCP का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए DCCP, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है DCCP, SMTP,
HTTP, फोर्थ TFTP, फिफ्थ FTP। ऑप्शन क्या क्या है? ए है 1 और 2 सही है, कहने का मतलब HDCP और SMTP सही है। 2, 3, 5 सही है, ये 2, 3 और 5 सही है। ठीक है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। डी 1, 3, 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है। और ई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए तो 2, 3 और क्या है भाई 5 सही है। कौन सा? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, थर्ड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए याद रखेंगे तीनों। 208, 209 कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े हुए ग्राहक को IP एड्रेस, ठीक है, पते प्रदान करता है? DHCP, IP, RPC, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। चलिए कौन करता है भाई? DHCP याद रखेंगे। चलिए 210 उपरोक्त 210 खालिस्तान एक निजी पत्रिका है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पर पोस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लॉग, ऑप्शन बी है चैट, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है इंस्टेंट मैसेज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। याद रखेंगे कौन है भाई? ब्लॉग। कौन है? क्या है? ब्लॉग। याद रखेंगे। 211 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया भाई? जाहिर सी बात हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चलिए विंडोज 98 कब विकसित किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन ए, ठीक है, कब गया भाई? 98 है तो 98 में ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह है जब अधिक बिजली खपत होने वाले घटक जैसे मॉनिटर और हाइड्रा को निष्क्रिय किया जाता है। हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड, शट डाउन प्रोसीजर। ठीक है, 213 का क्या आंसर है बताएंगे। ठीक है, क्या है भाई? स्टैंड बाय मोड। 214 विंडोज़ डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? चिन्ह द्वारा, ग्राफ द्वारा, लेबल द्वारा, आइकॉन द्वारा। किसके द्वारा? आइकन द्वारा। याद रखेंगे। 215 एक छोटा सा तीर या डेस्कटॉप पर निश्चित प्रतीक को खाली स्थान हम कहते हैं। 215 क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड बटन पर, स्टार्ट बटन पर, टर्न ऑफ बटन पर, रिस्टार्ट पर, रिबूट पर। चलिए 216 आंसर दीजिए। इसका आंसर है क्या है? स्टार्ट बटन पर। चलिए तो 216 हो गए। एक्चुअली ये सेशन हम कर चुके हैं। आई थिंक ये सेशन हो चुका है। ठीक है, हमारा ये, मैं इसको आई थिंक रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि वो सेशन पिछले बार दूसरा तीसरे क्लास में हो चुका है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
क्योंकि ये सेशन हो चुका है, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं और कौन कौन से चलिए कुछ सेशन हैं ये हो चुके हैं भाई। पीयर टू पीयर पीयर ये आई थिंक नहीं हुआ है ना। ये भी आई थिंक हो चुका है। चलिए चलिए ये यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा सेशन हो चुका था, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा था मुझे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज इसकी हो सकता है लास्ट क्लास हो हमारे, जो है जो लगातार सेशन चल रहा है ये लास्ट क्लास हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम करा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ सेशन हो चुका था, चलिए बताएंगे
www.google.com में www का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे। ऑप्शन ए वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वेब लिंक। इनमें से कोई नहीं। चलिए 453, ठीक है, तो बताएंगे क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब होता है कि नहीं? क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है? टीसीपी, टीसीटीपी आईपी, ठीक है, टीसीडीपी आईईपी, ऑप्शन सी टीसीपी आईपी, ऑप्शन डी टीसीएमपी आईकेपी। इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। चलिए 455, निम्नलिखित में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है? ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस है, मॉनिटर एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या है भाई? हम जानते हैं ये किस प्रकार का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये 4 ऑक्टेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? आईपी एड्रेस का ये फॉर्मेट है, याद रखेंगे। चलिए 456, आमतौर पर एक स्थानीय कंप्यूटर से एक दूर दराज के कंप्यूटर से डेटा कॉपी करने को खाली स्थान हम कहते हैं। 456 क्या कहते हैं? अपलोडिंग, एडिटिंग, डाउनलोडिंग, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हम क्या करते हैं? डाउनलोड, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? 457, खालिस्तान एक वेब सर्वर है जो अन्य वेब सर्वर से डेटा इकट्ठा करता है और एक डेटाबेस में डालता है। ठीक है, एक सूचकांक की तरह। यह उन पेजेस के लिए लिंक प्रदान करता है जिसमें आपको सर्च की वस्तु है। ठीक है, 457 में क्या है? ऑप्शन ए सर्च इंजन, बी ब्राउज़र, सी एफटीपी, डी एचटीटीपी, ठीक है, ई इनमें से कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं ये सभी जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो किसके लिए हुआ है भाई? सर्च इंजन के लिए। ठीक है, क्या है? सर्च इंजन के लिए, गूगल जैसे सर्च इंजन है उसके लिए। 458 क्या है? 458 अर्पानेट का पूर्ण रूप है। आपको बताना है अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी नेटवर्क, ऑप्शन बी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन सी है एडवांस रिहास प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन डी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या होगा भाई? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है अर्पानेट। ठीक है, जो कि क्या है? सबसे पहले नेटवर्क है, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था भाई? यही अर्पानेट। ठीक है, 458। 59 पर चलते हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित में क्या वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? ठीक है, आपको कुछ बताना है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी सफारी, ऑप्शन ई अवास्ट। ठीक है, क्या है? अवास्ट। याद रखिए ये अवास्ट क्या है भाई? एंटीवायरस है। क्या है? ये एंटीवायरस है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। क्या नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है, एक एंटीवायरस है। 460 स्मार्ट कार्ड क्या है? विशेष प्रयोजन कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें डाटा संग्रहण के लिए
स्मृति समाविष्ट है, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। स्मार्ट कार्ड क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। चलिए 461 जब लोगों के बीच इंटरनेट कंप्यूटर के उपयोग से एक वास्तविक टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, 461 क्या कहते हैं? एक चेत सीजन, एक ईमेल, एक इंस्टेंट मैसेज, इंटरनेट टेलीफोनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई? मैं पढ़ाया भी हूँ, आप जाके देख सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोन। चलिए 462 ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क याद रखेंगे, 462 का ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 463 ईमेल क्या है? आपको ईमेल के बारे में बताना है, पूछा है ईमेल क्या है। ऑप्शन ए है एक इंटरनेट का मानक जो उपयोगकर्ता को फाइलें अपलोड और डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी दिया है एक ऑनलाइन क्षेत्र जिसमें एक उपयोगकर्ता किसी विशेष विषय के बारे में लिखित रूप में बातचीत कर सकता है। ऑप्शन सी दिया है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का प्रसारण। ऑप्शन डी दिया है एक वास्तविक टाइप्स बातचीत। ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन हो सकते हैं भाई साहब? क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का प्रसारण क्या कराता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल हम भेजते हैं तो यही होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम भेजते हैं। चलिए 464 निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता भाई? पीरियड नहीं हो सकता, एंटी साइन इस प्रकार से एट द साइन नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, अंडर स्कोर नहीं हो सकता, इनमें से नहीं है। तो इनमें से 4-5 ऑप्शन जो दिख रहा है, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस आप देखे हैं उसका भाग नहीं हो सकता? क्या नहीं होता भाई? चलिए बताएंगे। याद रखिए, कभी भी आपने देखे हैं ईमेल एड्रेस में स्पेस होता है? ठीक है, नहीं होता। पीरियड होते हैं, डॉट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन 123@gmail.com। ठीक है, अंडरस्कोर भी यूज़ करते हैं, @ यूज़ करते हैं और डॉट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जब डोमेन नेम यूज़ करते हैं तो जैसे हम जीमेल में बनाते तो डॉट ईमेल रहता है। ठीक है, क्या रहता है? .gmail रहता है, .yahoo रहता है। ठीक है, रहता है कि नहीं? एट द साइन रहता है, अंडरस्कोर भी रहता है। तो ये याद रखिए, कौन सा नहीं रहता? स्पेस नहीं रहता। स्पेस कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करता। बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः खाली स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 465 ऑप्शन ए वीज़ा कार्ड के लिए, वोल्ड कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, ई पर्स के लिए, डेबिट कार्ड के लिए। तो बाय नाउ पे नाउ, ठीक है, किस लिए किया जाता है भाई? वीज़ा कार्ड के लिए। किस कार्ड के लिए? ऑप्शन ए वीज़ा कार्ड के लिए। ठीक है, लेंगे और आप पे करेंगे। ठीक है, वीज़ा कार्ड वैसे ही होता है, लेते हैं और पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, चलिए उसमें आप पहले खरीदें बाद में पे कर सकते हैं। चलिए 466 निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के घटक है? अंकगणित लॉजिक यूनिट माउस। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अंकगणित लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी अंकगणित लॉजिक यूनिट एकीकृत सर्किट। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट मॉनिटर। ऑप्शन ई इन उपरोक्त में कोई भी नहीं। चलिए तो कौन होते हैं भाई? अंकगणित लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट,
ठीक है, ये किसके भाग होते हैं भाई, ये CPU के भाग होते हैं। 467, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं वो खाली स्थान में जाता है तो कहाँ जाता है भाई, 467 कहाँ जाता है, क्लिप 8 में जाता है, कीबोर्ड में, मदरबोर्ड A और B दोनों उपरोक्त में कोई, तो कहाँ, क्लिप बोर्ड में जाता है, याद रखेंगे। 468, निम्नलिखित में भिन्न क्या है, आपको बताना है, रैम, रोम, कैश, हार्ड डिस्क, उपरोक्त भी, तो कौन है भाई, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश। चलिए आपको बताना है, चलिए इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। याद रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। रैम, रोम और कैश क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार से ये आंसर लिया गया है। चलिए 469, खाली स्थान वह है, अन्यथा ये तो सारे जितने भी आप देख रहे हैं सब मेमोरी ही है, ठीक है, क्या है, सब क्या है, मेमोरी ही है। चलिए खाली स्थान वह है जिसको चलाने के लिए किसी भी तरह से बदले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसको हम बदल नहीं सकते भाई, इंटरप्रेटर, हाई लेवल कंपाइलर, कोबोल, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, कौन से है जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। चलिए क्या है, इंटरप्रेटर। 470, एक खाली स्थान एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ता के लिए डेटा प्रसारण में सक्षम है। हैंडलेड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टेबलेट, उपरोक्त में कोई भी नहीं, ठीक है, कौन सा है भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगा और बहुत, ठीक है, बड़ा होता है, याद रखेंगे। लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, मालवेयर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन डी फायरवॉल है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 472, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस नहीं है, स्कैनर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कि उपरोक्त में कोई नहीं। तो भाई आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या है, प्रिंटर नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है। 473, 473, सुरक्षित फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है, रैम में, हार्ड डिस्क में, कैश मेमोरी में, उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है, 2 बार दे दिया भाई, 2 बार दे दिया है, ठीक है, कहाँ पर, हार्ड डिस्क, कहाँ पर, हार्ड डिस्क, याद रखेंगे। 474, 474, जब कंप्यूटर ऑन होता है तब हार्डवेयर घटक को ठीक से काम कर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बायोस के द्वारा चलाया जाता है, पोस्ट, ऑप्शन ए क्या है, पोस्ट, ऑप्शन बी DMOS, ऑप्शन सी CMOS, ऑप्शन डी RIP, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, पोस्ट। ठीक है, चलिए सेल्फ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 475, 1 मेगाबाइट बराबर होता है एक 24 बाइट, ठीक है, 1024 बिट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, ठीक है, तो कितने होते हैं भाई, ठीक है, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB, ठीक है, तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, याद रखेंगे। 476, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर
एक दूसरे से जुड़कर जानकारी साझा करते हैं तो एक खाली स्थान का निर्माण होता है। एक किसका निर्माण होता है? सर्वर का, राउटर का, ठीक है, नेटवर्क का, टनल का, पाइपलाइन का। तो क्या होता है भाई, ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर का जोड़ते हैं तो हम क्या है, नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं। 476 के बाद 477 देखेंगे क्या है, पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उसके लिए जो यात्रा करते हैं को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर उपयोग में कोई नहीं। तो याद रखें भाई, लैपटॉप को ही हम बैग में डाल के भर के घूमने या कहीं यात्रा करते समय निकल जाते हैं। नेक्स्ट 478 क्या है? 478 कार्यालय LAN जो कि एक बड़े पैमाने पर भौगोलिक दृष्टि से अलग फैल रहे हैं, एक कारपोरेट का उपयोग कर जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, कैसे उपयोग कर सकते हैं? बड़े पैमाने, भौगोलिक जैसी बात आती है आप वैन डाल दीजिए। जैसे भौगोलिक दृष्टि की बात आती है तो वर्ल्ड, ठीक है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या डाल दीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे। 479 एक वेब पेज के लिए कोड खाली स्थान उपयोग कर लिखा जाता है। एक 5वीं पीढ़ी भाषा, विप जिप, पेरीफेरल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज URL। तो किसके द्वारा लिखा जाता है भाई? कौन सा लैंग्वेज है? HTMP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा वेब पेज का डिज़ाइन किया जाता है, याद रखेंगे। 480 एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला निर्देश खाली स्थान में पेश होता है। ठीक है, लगातार ज़्यादा उपयोग कर, अरे भाई कैश मेमोरी है, क्या है? कैश मेमोरी है, याद रखेंगे। ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में बताया कि वो रैम और CPU के मध्य लगाए जाते हैं। जब ज़रूरत होती है, लगातार हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत होती है तो कैश मेमोरी से सीधे हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि वो रैम सेकेंडरी मेमोरी से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए 481 क्या है? 481 निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था। 481 कौन सा? यूनियक, एडशैक, एडवैक, ABC और Z1। कौन सा? एडवैक, याद रखेंगे, एडवैक। 482 निम्नलिखित में से किसने विश्लेषणात्मक इंजन का निर्माण किया था? चार्ल्स बेबेज साहब। ठीक है, क्या लिखा? ब्लैस पास्कल, एडा बेरोन, हेमन हेलोरिंथ, इनमें से कौन? तो याद रखिए, जो एनालिटिक इंजन की बात कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक इंजन मतलब एनालिटिक इंजन। ठीक है, एनालिटिक इंजन की बात की तो चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में आप जानते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? चार्ल्स बेबेज। और इन्होंने ही सर्वप्रथम एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था और कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। 483 इन खाली स्थान कंप्यूटर में अभिकलन, वोल्टेज, लंबाई, वर्तमान, तापमान आदि के रूप में भौतिक मात्रा के साथ किया जाता है। डिजिटल में कि एनालॉग में, हाइब्रिड में, माइक्रो कंप्यूटर में या मेनफ्रेम कंप्यूटर में। तो याद रखिए, ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक है, किसमें? एनालॉग में। डिजिटल में तो हम डिजिट रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनालॉग कंप्यूटर में ये आपको देखने को मिलती है। 483 84 कीबोर्ड खाली स्थान के इस्तेमाल किया जाता है फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि हम टेक्स्ट और नंबर इनपुट करते हैं और टेक्स्ट क्या करते हैं? सेंड करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, क्या पूछा? बी क्या कहा गया? टू क्रिएट न्यू की टू यूज़ विथ यूर कंप्यूटर। नए
की यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, ऐसा कहा गया है। ऑप्शन सी, टू ओपन द कंप्यूटर, कंप्यूटर ओपन करते हैं, ऐसा कहा गया है। डी, टू क्रिएट पिक्चर एंड इमेज एंड सेंड देम टू योर कंप्यूटर, कहने का मतलब चौथे नंबर या डी का मीनिंग क्या हिंदी में, कि यह पिक्चर और या इमेज हम क्रिएट करते हैं और कंप्यूटर को सेंड करते हैं, ऐसा कहा गया है। चलिए 484, तो मैंने हिंदी में भी अनुवाद कर दिया भाई, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर, कहने का मतलब है हम इनपुट देते हैं टेक्स्ट के रूप में, नंबर के रूप में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और कमांड के रूप में हम उसे सेंड करते हैं। यही तो काम है भाई कीबोर्ड का, इनपुट देना। ठीक है, यहाँ पर नए की, ठीक है, नए क्रिएट करना ये भी काम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर तो आप ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, इसकी ठीक है ज़रूरत नहीं होती कीबोर्ड की। ठीक है, टू क्रिएट पिक्चर और इमेज क्रिएट नहीं की जा सकती, ये सारे गलत हैं। सही कौन है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 485, चीज़ों को चलाने और बदलने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर फाइल एडिट फॉर्मेट और टूल्स की कमांड खाली स्थान में सम्मिलित होती है, मेनू बार में होती है। 485 बताइए। ठीक है, टूल बार में होती है, यूज़र फ्रेंडली वर्ड प्रोसेसर में होती है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो याद रखिए किसमें होती है भाई, मेनू बार में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, मेनू बार में। 486 क्या पूछा गया है, 486 में ऑक्सिलरी मेमोरी को खाली स्थान भी कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो याद रखें ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 487, मशीन के बूट होने पर स्टार्टअप इस रूटीन चलता है, इसे खाली स्थान से जाना जाता है। किससे जाना जाता है भाई, पोस्ट से जाना जाता है, बूट अप से जाना जाता है, ऑपरेटिंग रूटीन से, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो याद रखिए किससे जाना जाता है, बूट अप, बूट होता है तो उससे जाना जाता है। 488, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट के स्वरूपन कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोजन है। ठीक है, कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट से स्वरूपन कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, टैब प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, F1 प्लस शिफ्ट प्लस सी, उपरोक्त में कोई भी नहीं। चलिए तो क्या है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। चलिए याद रखेंगे। 488, 489, कुंजी F12 एक खाली स्थान को खोलती है। फंक्शन F12, F1 से F12 कितने फंक्शन की होते हैं हमारे कीबोर्ड में भी, 12, F1 से F12। तो किसको खोलती है, सेव द डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलती है। ठीक है, सेव डायलॉग बॉक्स को, क्लोज डायलॉग बॉक्स को, उपरोक्त में कोई भी है। तो याद रखिए सेव द डायलॉग बॉक्स को ये खोलती है, याद रखेंगे। 490, एक ही सेल में दो सेल के संयोजन के ऑपरेशन को एक्सेल में खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल जब संयोजन करते हैं तो एक्सेल में क्या कहते हैं भाई, ज्वाइन सेल कहते हैं, मर्ज सेल कहते हैं, मर्ज टेबल कहते हैं, ज्वाइन टेबल कहते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो याद रखिए मर्ज सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ज सेल। 491, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल सामग्री आरेखण क्या है। लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी सेंट्रली अलाइन, ऑप्शन सी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट अलाइन, डी टेक्स्ट राइट अलाइन एंड नंबर्स लेफ्ट अलाइन, ई इनमें से कोई भी नहीं। 491, ठीक है, इसका आंसर क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, सेल सामग्री आरेखण क्या है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट अलाइन। चलिए
ठीक है। 492 निम्नलिखित विशेषताओं में से वह जो एक्सेल डेटा से गतिशील परिणाम की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग? गो टू टेबल, चार्ट, डायग्राम या फार्मूला इन फंक्शन। क्या है? फार्मूला इन फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 493। क्या है? 493 खाली सॉरी क्या लिखा है? डॉट इज इक्वल टू सम S3, ठीक है, कॉलन S10 किसका उदाहरण है? फंक्शन का, फार्मूला का, सेल एड्रेस का, वॉल्यूम का, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखिए किसका उदाहरण भाई? एक प्रकार की फार्मूला है, याद रखेंगे, जो MS एक्सेल में आपको देखने को मिलता है। चलिए 494 निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है? ठीक है, स्लाइड शो के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? F4, F5, 6, 7। तो कौन सा की जाती है भाई? 5 करेंगे तो स्लाइड शो होगा। आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप करते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में, तो उसमें F5 दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट, स्लाइड शो देना स्टार्ट कर देगा। 495 पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के बीच स्लाइड उन्मूलीकरण को स्विच करने के लिए खाली स्थान को दबाएं और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को अपनी आवश्यकता के रूप में चुनें। स्लाइड पेज, स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड देम, स्लाइड नंबर उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, क्या है? स्लाइड ओरिएंटेशन, याद रखेंगे क्या है? स्लाइड ओरिएंटेशन। 495 96 जैकगार्ट लूप से आप क्या समझते हैं? 96 जैकगार्ट लूप है क्या? जापान में पाई जाने वाली चिड़िया है। ठीक है, छिद्रित कार्ड या पंच कार्ड का प्रयोग करने वाली सिलाई मशीन, कंप्यूटर द्वारा जो है नियंत्रित पहला करघा। ठीक है, लेखन मैच तालिकाओं के लिए एक मशीन, उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, 496 इसका आंसर है छिद्रित कार्ड पंच का प्रयोग करने वाली सिलाई मशीन। 497 घटनाओं का वह अनुक्रम जो कंप्यूटर में तब होता है जब यह व्याख्या और निर्देश निष्पादित करता है क्या कहलाता है? 497। ठीक है, एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल, मशीन साइकिल, उपरोक्त कोई नहीं। तो याद रखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, एक विशेष प्रोग्राम ताकि कंप्यूटर से संचार करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस बनाने की अनुमति देता है, यह कहलाता है कंप्यूटर इंटरप्रेटर, डिवाइस ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है भाई? डिवाइस ड्राइव। क्या है? डिवाइस ड्राइव। 499 इंटरनेट खाली स्थान का एक सिस्टम तंत्र है, बग का। ठीक है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन भाई? इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? इंटरकनेक्शन नेटवर्क, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क किसको कहते हैं हम? इंटरनेट को। ठीक है, इसको हम इंटरनेशनल जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। चलिए 500 देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट सेविंग का उदाहरण है। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट सेविंग का उदाहरण कौन है भाई? ठीक है, किसमें? अरे जाहिर सी बात है फॉर्मेटिंग भाई। फॉर्मेटिंग में हम कहते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग करते हैं। कहते हैं फ़ॉन्ट सेटिंग किसमें करते हैं? फॉर्मेटिंग जो आपका बार है उसमें, फॉर्मेटिंग बार, टूल बार। चलिए 501 विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? क्या भाई? आप ऐसे ही बता सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर है क्या चीज़? क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, नेटवर्क है, ठीक है, ड्राइव है, फाइल मैनेजर है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, याद रखिए क्या है? फाइल मैनेजर। याद रखिए वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर अलग है। चलिए जार का क्या अर्थ है? ठीक है, जार का क्या अर्थ है? जुकेरी एप्लीकेशन, रैपिड डेवलपमेंट, जावा एप्लीकेशन रिसोल्यूशन, जावा आर्चिव, क्वेरी एप्लीकेशन रिसोल्यूशन, उपरोक्त में कोई नहीं। याद रखेंगे जार क्या है भाई?
जावा आर्च 3। 403 लिनक्स एक खाली स्थान होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पीडीए प्लेटफॉर्म उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हम देखते हैं। 504 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है? ठीक है, टाइम न्यू रोमन, एरियल, अल्गेरियन, प्रीति, कालिब्री। याद रखिए इसका आंसर क्या है, यही होता है। जब खोलते हैं तो खोल के देखिएगा फ़ॉन्ट, तो यही आपको देखने को मिलेगा। 505 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग में शामिल है ऑप्शन ए। क्या पूछा भाई? ऑप्शन ए किसी दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर के तत्वों की समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन बी कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना जो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। सी एक नेटवर्क पर फाइल शेयर करने के लिए यूज़र को अनुमति देना। ठीक है, नेक्स्ट डी यूज़र्स को ऑफिस से अलग नेटवर्क रिसोर्स तक पहुंचा देना। उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़े तोड़कर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाते हैं। ठीक है, चलिए 505 समझ गए। ठीक है, चलिए तो 505 तक आज हम करेंगे, देखेंगे। यदि और कुछ होगा तो भी हम आगे हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यह रोकेंगे आज की क्लास। और हो सकता है कि आज की क्लास हमारी अंतिम क्लास होगी। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है आज की क्लास अंतिम क्लास होगी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद कुछ बचा नहीं है, हम पूरा प्रैक्टिस सेशन हमने करा दिया है। ठीक है, अब नए क्लास कहने के मतलब नए सब्जेक्ट की तरफ रुख करेंगे। और नए सब्जेक्ट क्या क्या है? जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली लाइट ऑफ हो गया है। दिखाई तो दे रहा हो ना भाई? नहीं, लाइट ऑफ हो गया, इसी के लिए दिक्कत है। ठीक है, चलिए नया सब्जेक्ट क्या है सुनाई तो दे रहा होगा। नया सब्जेक्ट क्या है भाई? नया सब्जेक्ट है आपका बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे और महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो अधिनियम वगैरह हैं। ठीक है, और जो योजनाएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले जो बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। तो पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा? पैरेलल चलेगा। एक आपका महिला पर्यवेक्षक में जो योजनाएं हैं, अधिनियम हैं जो, ठीक है, ये सारी चलेंगे। और दूसरा आपका बाल मनोविज्ञान। तो सुबह एक, ठीक है, एक क्लास आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का, कहने का मतलब है आपको बाल मनोविज्ञान का, और शाम को एक दूसरा क्या है महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है, दोनों पैरेलल चलेगा। तो चलिए, तो वो हम देखेंगे। तो हो सकता है आज हमारी लास्ट क्लास हो। ठीक है, मे बी। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। अब मिल देंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में। कंप्यूटर आपका हो जाता है एक तरह से फिनिश। ठीक है, थैंक यू।